बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो साबका पेपर्स हैं वो हम हल कर रहे थे, उसकी सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 2015 के अंदर मेल और फीमेल का जो BS 17 का लेक्चरर इंग्लिश का पेपर था वो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑथर्ड पियर्स प्लोमैन? कौन था जिसने पियर्स प्लोमैन को लिखा? तो ये पियर्स प्लोमैन इज ए मिडल इंग्लिश एलोगोरिकल नरेटिव पोएम। ये एक पोएम थी जो कि लिखी गई थी बाय विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड वाज born in 1332 and died in 1386। और इसके बारे में जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं, कंसिडर्ड बाय मैनी क्रिटिक टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो पोएम थी ये सोशल सटायर है, सोशल सटायर पर लिखा गया, मेडिवल कैथोलिज्म के ऊपर। तो ये पियर्स प्लोमैन जो पोएम है ये विलियम लैंगलैंड ने लिखी थी। ये इसका टू आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, Dash belong to a relative small group of creative genius whose greatest work were written after he turned 50। एक छोटे ग्रुप से था, उसका बेहतरीन जो काम थे वो जब 50 साल के बाद लिखे गए। तो उसके बारे में राइट आंसर है सी, मिल्टन। ये जॉन मिल्टन था जिसका लिटरेरी वर्क आफ्टर हिज एज ऑफ 50 वर रिटन। और जॉन मिल्टन जो था वो इंग्लिश पोएट था, बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 1667 के अंदर लिखी गई थी। इसके अलावा इसकी जो मशहूर जो लिटरेरी वर्क हैं वो है आरी आर्यो आर ओपा गिटिका और लेसिडास भी जो है वो ये इसका जॉन मिल्टन का लिखा हुआ लिटरेरी वर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट characterizes a physical conceit, a strategy critic of John Donne's poetry? वो जॉन को जो डन है उसकी पोइट्री के अंदर मेटाफिजिकल कंसीट के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो क्या है? इसका राइट आंसर है सी, द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो मेटाफिजिकल कंसीट है इसके बारे में कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन ये है, ए कम्प्लेक्स एंड ऑफन lofty literary device that make a far-stretched comparison between spiritual aspect and a person and physical thing in the world। जो फिजिकल भी हो और स्पिरिचुअल के दरमियान के अंदर जो है फटक जैसे जाए, जैसे लव और लस्ट है, इसके थीम्स रिलीजन है, मोरालिटी है, इस तरह के थीम्स इसके होते हैं मेटाफिजिकल कंसीट के। तो इसका राइट आंसर है सी, द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टाइटल to Milton's black verse epic that is written in and created the epic tradition? ये तनकीद नगार जो हैं उसको मिल्टन की जो व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिल्टन ब्लैंक वर्स एपिक के सूरत में इसको लिखा गया था। वो कौन सी पोएम है, वो कौन सा जो है ना एपिक ट्रेडिशन है, वो है पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5,
Which poets collaborated on the lyrical ballads of 1798? वो कौन से शायर थे जिन्होंने लिरिकल बैलेट्स जो है वो इकट्ठी कोलैबोरेटेड जो शाया की थी एक साथ? ये विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज। ये इसका राइट आंसर है सी। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने ज़्यादा पोएम्स लिखी थी एंड कोलरिज कंट्रीब्यूटेड ओनली 4। जो कोलरिज है उसने सिर्फ 4 पोएम्स जो थी उसके अंदर लिखी थी। उसके अंदर बड़ी मशहूर जो है उसकी पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो भी शामिल है सैमुअल टॉयलर भी। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच पोएट asserted in practice and theory the value of representing rustic life and language as well as social outcast not only in pastoral poetry common before this poet's time but also as a major subject and medium for poetry in general? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये यही है कि वो कौन सा शायर था जिसने जो घरेलू ज़िंदगी है उसको बयान किया अपनी ज़ुबान के अंदर, या इस तरह के इसकी जो है ना मीनिंग्स बनते हैं। आपने इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिश टुगेदर इन 1609 शेक्सपियर सोनेट। 1609 के अंदर शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो कितनी थी? ये इसका राइट आंसर है सी, 154। इससे आगे क्या कहता है जी, उसकी वर्डन देखने हैं आप पेपर की। इन नंबर्स आर द ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स ऑन फीलिंग दैट वी possesses for his plays are the most impersonal in all literature। ये शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी थी 1609 के अंदर, ये पब्लिश हुई थी। ये इसके अलावा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज थी उसके अंदर ये शाया हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिल्विया प्लेथ वाज द वाइफ ऑफ। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है ये, काफ़ी जगह पे आता है। सिल्विया प्लेथ। सिल्विया प्लेथ बेसिकली वाज अमेरिकन पोएट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एरियल एंड द बेल जार इसकी दो मशहूर पोएम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। लंदन के अंदर सुसाइड इसने कर लिया था, तब इसकी डेथ हुई थी। फरवरी 11 1963 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। तो सिल्विया प्लेथ ने जो शादी थी वो टेड ह्यूज से की थी। तो अगर इसकी शायरी को पढ़ा जाए तो ऐसे ही साबित होगा कि जैसे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़ालिम लोग हैं, लेकिन टेड ह्यूज ने कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स, ऐसे वाक़यात उसके बयान किए अपनी लाइफ के अंदर कि इससे साबित होता है कि वो ना जैसे सिर्फ टेड ह्यूज का कोई कसूर नहीं था, जैसे वो साइकी केस था कोई इस तरह की जो उनके पास अंडरस्टैंडिंग थी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, ये जो कॉलरेज ने लिखी, टू फिगर ऑन द शिप कास्ट डाइस फॉर द एंशियंट माइनर एंड द शिप डैश विन द मैरिनर। इसका राइट आंसर है सी, लाइफ इन डेथ। इसको आपने देख लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, कॉलरेज अंडर सब्टल states of feeling including depression and irrational sense of guilt found an outlet in fantasy supremely in। इसका राइट आंसर है बी, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एंड कुबलाई खान। आज हम 10 क्वेश्चन जो हैं इनको अटेम्प्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट जो अगले जो क्वेश्चन हैं इनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और इसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट के अंदर इसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी। एम ए बी एस इंग्लिश लिटरेचर विद नासर
विद अल्ताफ, एमए बीएस इंग्लिश लिटरेचर विद अल्ताफ। ये मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है, उसके ऊपर भी वीडियोस मेरी मौजूद होती हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। शुक्रिया।